जदयू पार्टी में हम 17 साल से काम कर रहे हैं। जदयू पार्टी मेरे लिए माँ है, माँ के समान है और हम पार्टी में 17 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे पिता तुल्य हैं, हम उनको अपने पिता मानते हैं। जदयू माने उम्मीदवार वहाँ से बनाती है तो 100% सकरा की जनता हम पर पूरा भरोसा के साथ हमको वहाँ से जिताने का काम करेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। सकरा में वो 5 साल से विधायक हैं, 4 साल से वो वहाँ से नदारत थे, नहीं आते थे। लेकिन सकरा में रोड का स्थिति अभी भी 15 रोड जो खराब है, अगर वो यहाँ से लिख के देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि श्रीमान जी मेरे यहाँ फन्ना रोड इतना किलोमीटर ये खराब है, उस आशीर्वाद हमको मिल जाएगा अगर हम चुनाव जीत जाएंगे। तो सबसे पहले हम सकरा का जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनका दुख दर्द को समझेंगे, उनकी बातों पर खरे उतरेंगे और जो भी समस्या हमारे सकरा जनता, करप्शन पर हम लोग काम किए थे, प्रमुख थे भी, और करप्शन पर हम काम करेंगे। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साल की उत्तरार्ध में बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो होना है और इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के पूरे जोर पर लगे हैं चुनावी प्रचार प्रसार में, और आने वाले चुनाव में सब अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे मुजफ्फरपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एक निर्वाचन क्षेत्र आता है सकरा, वहाँ से जो जेडीयू के नेता हैं और वो ये वहाँ के उप प्रमुख भी रह चुके हैं सकरा क्षेत्र के जेडीयू के, अनिल कुमार राम जी, आज वो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। अनिल कुमार राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ने आप हमें यहाँ पर बुलाए, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपका जो सकरा क्षेत्र है ये एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है, तो ये जो सकरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका सुरक्षित क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अभी भी जो वहाँ से विधायक हैं वो आपके ही दल से हैं, जेडीयू से, लेकिन वो काफ़ी दिनों उनको स्वास्थ्य समस्याएं चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो निराशा भी देखी जा रही है वहाँ की जनता में। तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पे जनता को प्रभावित कर पाएंगे? जी, हम तो पहले आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ के हम आपको प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं और पार्टी में जदयू पार्टी में हम 17 साल से काम कर रहे हैं। जदयू पार्टी मेरे लिए माँ है, माँ के समान है और हम पार्टी में 17 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे पिता तुल्य हैं, हम उनको अपने पिता मानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें इस बार जरूर सकरा से उम्मीदवार बनाएंगे। और क्योंकि हम सकरा में रहते हुए एक एक जनता के लिए काम किए, जब हम प्रखंड प्रमुख बने थे तो करप्शन पर काम किए, उसके बाद सरकार की जो भी योजनाएं थी उसको हम जमीन पर उतारने का काम किए थे। तो इसलिए हमको भरोसा है कि सकरा की जनता अगर हमें जदयू माने उम्मीदवार वहाँ से बनाती है तो 100% सकरा की जनता हम पर पूरा भरोसा के साथ हमको वहाँ से जिताने का काम करेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। आपने कहा कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं सकरा की जनता के लिए, लेकिन अभी भी वहाँ पे सड़क जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है चुनाव का। तो आपको क्या लगता है कि सड़क का मुद्दा सुलझ पाएगा? जी, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आप हमसे कर दिए हैं। हम भी पार्टी के नेता हैं और वो भी हमारे पार्टी के विधायक हैं, लेकिन बोलने में हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जो सही वो बोलना चाहिए। सकरा में वो 5 साल से विधायक हैं, 4 साल से वो वहाँ से नदारत थे, नहीं आते थे। लेकिन सकरा में रोड का स्थिति अभी भी 15 रोड जो खराब है, अगर वो यहाँ से लिख के देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि श्रीमान जी मेरे यहाँ फन्ना रोड इतना किलोमीटर ये खराब है, तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर काम करते और वो खोजते हैं कि कोई भी हमें वहाँ से समस्या ला के दे, उसको हम निदान करेंगे। लेकिन ये काम ये माननीय विधायक जी नहीं किए, 4 साल गायब रहे।
फिर अब जब चुनाव का समय आया है तो अब घूमना हल्का फुल्का स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये स्थिति वहाँ का है। तो रोड का स्थिति, जो भी रोड बना है, अगर सभा टू मरचा रोड ही अभी जो उद्घाटन हुआ है, वो जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर जब मुजफ्फरपुर आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है जो सभा टू मरचा रोड का उद्घाटन हुआ है। वो सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है जी। तो आपको लगता है कि चूंकि 5 साल से रहा है, जो जनता है वो इतनी ज़्यादा अंदरूनी और तकनीकी बातें नहीं समझती है, तो क्या आप जनता को कन्विंस कर पाएंगे, वो आपकी बात मान पाएगी कि अगर दोबारा से वो आपको मौका देती है तो फिर ये सारे काम जो अभी तक रुके पड़े थे ये पूरे हो पाएंगे? सबसे पहले तो आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी कांटी से सकरा में आए थे और हम वहाँ के प्रमुख भी रह चुके हैं। मेरा घर भी वहीं है, ड्यूली साख पंचायत में मेरा घर है। तो अगर हमें मौका देगी सकरा विधानसभा की जनता तो एक एक चीज पर हम खड़े उतरेंगे। माननीय विधायक जी आज तक कोई भी कार्यकर्ता को लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। 5 साल में जाकर पता कर लीजिए कि जदयू के कोई भी वर्कर है, आज तक वो पूछे भी नहीं होंगे कि हमारा वर्कर क्या है। जदयू का कोई भी प्रोग्राम हुआ है तो किसी भी प्रोग्राम में वो सम्मिलित नहीं हुए। वो उनका सिर्फ यही है कि सिर्फ आना, इधर उधर घूमना, बात खत्म कर देना। लेकिन हम जनता के लिए और आपके ये हमारे जो कार्यकर्ता है वर्कर के लिए, हम वर्कर को सम्मान दिए हैं और वर्कर के लिए काम भी किए हैं और हमें विश्वास है। फिर हम आपको दोहरा रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमको सकरा विधानसभा से उम्मीदवारी हमको बनाया जाएगा और हम सकरा की जनता हमको आशीर्वाद देगी। लेकिन एक बात आती कि एनडीए मतलब अभी है कि आप इंडिविजुअल के रूप, पार्टी के रूप में नहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप एनडीए जो है गठबंधन के रूप में लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी की सकरा सीट का जो है वो बीजेपी के खेमे में चला जाता है तो फिर आप क्या करें? नहीं, मेरा सिटिंग सीट जेडीयू का वहाँ है। बिलट पासवान जी वहाँ से विधायक रहे हैं, सुरेश चंचल जी विधायक रहे हैं, अभी अशोक चौधरी जी विधायक हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा, उसके बाद लाल बाबू राम जी विधायक बने, एनडीए गठबंधन से, महागठबंधन से ही बने जो हम लोग के पार्टी में थे। तो लगातार वहाँ से 3 बार विधायक जेडीयू के विधायक बने हैं, माननीय बिलट पासवान जी, सुरेश चंचल जी और ये अशोक चौधरी जी। तो हमारा तो सीट है, जदयू का सीट है, तो जदयू उस पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप सकरा में जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, 17 साल से आप वहाँ पर जो है वो राजनीतिक जो भी होता है वहाँ का कार्य वो आप करते रहे हैं। तो वो क्या प्रेरणा थी कि आप राजनीति में शामिल हुए? जी, हमारा बचपन से शौक था कि हम राजनीति में आए और समाज को सेवा करें। सबसे पहले 2011 में हम सामान्य सीट से पंचायत समिति बने और फिर जाकर प्रखंड प्रमुख बने। 2016 में जब प्रखंड प्रमुख सीट अति पीछा रिजर्व हो गया तो फिर माँ को ड्यूली साख पंचायत से मुखिया बनाए। तो शुरू से मेरा लगाव रहा है जनता को सेवा करना, जो गरीब है उनको दुख को समझना। सकरा की जनता या हमारे कहीं भी अगर रात में 12 बजे हमको खोजती है तो हम रात में 12 बजे, रात को 12 बजे या 1 बजे अकेला वहाँ पर बंदा हाजिर हो जाते हैं। हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में डर सब खत्म हो गया। 12 बजे रात में भी हम निकल जाते हैं और जाके जनता को सेवा करते हैं। हॉस्पिटल हो या मेडिकल ले जाना हो या पीएमसीएच ले आना हो, हम माने उस पर खड़े उतरते हैं जी। तो इसके अलावा सकरा क्षेत्र का मतलब एक सड़क तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा कौन कौन सा मुद्दा है जो कि आपको सुधारना है? जी, मुद्दा तो बहुत कुछ है, हम दावेदारी भी करते हैं। आपको हम कुछ हल्का अलग हट के बता रहे हैं। हमारे सकरा विधानसभा में रविदास समुदाय का वोटर 37,000 से ऊपर है सर। पासवान समुदाय जी का वोटर 38,000, हमारे 1,000 बेसी है। और पासी समुदाय जी का वोटर, जो पासी समुदाय का वोटर है वो 3100 से ज़्यादा नहीं है। तो मेरा तो हक बनता है, क्योंकि शुरू से विधायक वहाँ से रहे हैं, शिवनंदन पासवान, शीतल राम या जो भी हो, सभी विधायक लाल बाबू राम रहते आ रहे हैं। तो मेरा तो अधिकार बनता है। हाँ, अगर हमें सकरा की जनता आशीर्वाद देती है तो अगर उस आशीर्वाद हमको मिल जाएगा, अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहले हम सकरा का जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनका दुख दर्द को समझेंगे, उनकी बातों पर खरे उतरेंगे।
और जो भी समस्या हमारे सकरा जनता, करप्शन पर हम लोग काम किए थे, प्रमुख थे भी, और करप्शन पर हम काम करेंगे। उसके बाद आपके ये जो भी युवा को चाहिए, बेरोजगार जो युवा है उसको रोजगार के लिए हम लोग पहल करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये सब खुलवाने का हम लोग सकरा में काम करेंगे। जब चाहत रहेगी तो जरूर उस मुकाम पर हम लोग हासिल करेंगे। तो चाहत होना चाहिए। तो अभी क्या बाधा आ रही है, क्योंकि अभी भी तो विधायक आपकी ही पार्टी के हैं। अभी कोई बाधा नहीं है, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे सकरा से। मतलब कि जनता की जो समस्याएं हैं, तो अभी भी तो विधायक आपकी ही पार्टी के हैं, तो उनको सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जी? अभी पूरी तरह से काम ठप है? जी, विधायक जी, हम फिर दोहरा रहे हैं, विधायक जी 5 साल रहे लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। सिर्फ अपने योजना के अलावा एक्स्ट्रा काम किए हैं कुछ? बताइए, जाके आप माने जाके क्षेत्र में पता भी कर सकते हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। उनको काम करना चाहिए था, काम करके दिखाना चाहिए था। आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जो जिसकी वजह से कि आपको लगता है कि जनता आप पे भरोसा? अभी हम सकरा में आपके 2016 से लगे हुए थे, 2016 से लगे हुए थे। अंबेडकर छात्रावास 708 बेड का हम सैंक्शन कराए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास उनसे मिले, 2-3 बार मिले, तब जाकर के मेरे सकरा में सिमरी गांव में 4 एकड़ में कम से कम 48 करोड़ के लागत से अभी अंबेडकर छात्रावास विद्यालय बनने जा रहा है। उससे क्या होगा कि जितने भी गरीब गुरबा हैं वहां पर जाके पढ़ेंगे, और फ्री शिक्षा, सारा सुविधा उनको वहां पर मिलेगा। तो ये तो काम किए हैं। और अभी भी जनता हमको खोजती है कि आप ये वृद्धा पेंशन कराइए, या हमें फलाना चीज का योजना चाहिए, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको लाभ दिलाने का काम करते हैं। जी, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है सकरा? जी, बिजली पानी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन ही है, जो आज 24 घंटा में 21 घंटा बिजली गांव देहात में रहती है। तो ये बहुत अच्छा स्थिति है। पानी का स्थिति भी बहुत अच्छा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 फिर से नीतीश और 225 ये एनडीए की सरकार बनेगी, और फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। तो ये आपने तमाम जो बातें कही कि सकरा में जो समस्या है और उसको आप सुलझाएंगे और सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अभी वर्तमान विधायक हैं अशोक चौधरी जी, उनके जो पुत्र हैं वो भी चाह रहे हैं चुनाव में इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना, तो फिर इसको आप कैसे मैनेज कर? देखिए, उनको विश्वास हो गया है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, काम नहीं किए हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा सर्वे करा लिए हैं। अब आप बता रही हैं कि जो अपने बेटा को लंच किए हैं, 3 दिन पहले वो अपने बेटा को लंच किए हैं, तो इनको पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमें टिकट नहीं मिलेगा, तो अपने माने पुत्र को लंच किए हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम वहां पे काम किए, हम युवा हैं, हम जानते हैं कि हमारे सकरा को जनता को क्या चाहिए। वो पार्टी में तो 3 दिन पहले आए हैं, और पार्टी में हम 17 साल से काम कर रहे हैं। तो मेरा अधिकार बनता है और मेरा पूरा अधिकार बनता है कि हमें सकरा की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। ये तो हम बोल रहे हैं जी। ये विश्वास और ये भरोसा आपको है अपने कार्य पर और सकरा की जनता पर कि आपने जिस तरह से कार्य किया है उस क्षेत्र के लिए, तो वहाँ की जनता आपको पसंद करेगी और पार्टी भी आप पर भरोसा दिखाएगी आपको? जी जी जी, ये तो हमें विश्वास है। फिर से दोहरा रहे हैं, हमारे लिए पार्टी, जदयू पार्टी माँ के समान है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे पिता तुल्य हैं। हम उनको पिता मानते हैं, और वो हमें आशीर्वाद दिए हैं और हमको देंगे आशीर्वाद, ये हमको पूरा विश्वास है। और सकरा से हम चुनाव लड़ेंगे, और कोई बाहरी वहाँ नहीं चलेगा जी, बाहरी कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के रहने वाले हम हैं और वहाँ की एक एक समस्या को जानते हैं। जब आग लगेगा रात में तो जाएंगे हम ही बुताने ना घर में। जब किसी को अगर समस्या होगी रात में, किसी को अगर बुखार लगेगा 12 बजे रात में, तो हम ही जाते हैं लेकर के, कांटी से नहीं आते हैं वो वहाँ से ले जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। ये पैराशूट नहीं है कि पैराशूट ऐसे पहन करके यहाँ डायरेक्ट उतर जाइएगा, ये ऐसा नहीं होगा।
सकरा की जनता इस बार नकार रही है, बाहरी भगाव इस बार चल रहा है अभियान। मतलब अब लोग चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र की जो जनता है वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के ही हम नेता को चुने जो हमारी समस्याओं को सुलझा सके। जी 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 जी, सकरा की एक एक जनता का पुकार है कि हम, मेरा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, बस यही है। तो ये थे हमारे साथ अभी अनिल कुमार राम जी, जो कि जेडीयू के संभावित प्रत्याशी हैं सकरा क्षेत्र से, और इन्होंने अपने दावेदारी प्रस्तुत करते हुए ये कहा है कि किस तरह से जो काम अभी तक अगर किसी मामले से ठप चल रहे थे तो वो अगर ये आते हैं तो उसको निश्चित रूप से उसको सुचारू ढंग से चलाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आगामी चुनाव में आपको प्रत्याशी बनने का मौका मिले, अब आपसे लेते हैं हम इजाजत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बोल रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है और चुनाव हम लड़ेंगे और सकरा के जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ देते हैं इस चर्चा को अब विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।